बिक गया, बिक गया और बिक गया। आसिम मुनीर बिक गया। जी हां, ऐसा ये मेरा कहना नहीं है, खुद पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तानियों का कहना है कि आसिम मुनीर अमेरिका के हाथों डॉलर्स में बिक गया। जी हां, देयर इज नो फ्री लंच। हमेशा याद रखिए, अभी रिसेंटली ट्रंप साहब ने आसिम मुनीर को लंच तो करवा दिया है, लेकिन इसका बिल याद रखना, आने वाले टाइम में पाकिस्तानियों तुम्हें ही भरना पड़ेगा। यह बिल तुम्हारे सर पे ही फटेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, अमेरिका की ये पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, कि उनका कोई एनिमी नहीं है, उनका कोई दोस्त नहीं है। जहां उनका हित होगा वो वैसा ही काम करेंगे। आज आज जो ये पाकिस्तान पपेट बना हुआ है, जी हां, पपेट बना हुआ है, क्योंकि ईरान और इजराइल के इस वॉर में अमेरिका को ईरान को हराने के लिए, ईरान पे अटैक करने के लिए पाकिस्तान का एयर बेस चाहिए। सिंपल सी बात है। तो आज जब जरूरत है अमेरिका को, तो वो एज अ पपेट पाकिस्तान को उर्फ आसिम मुनीर को यूज कर रहा है। शायद अब पाकिस्तानियों को समझ आ गया, उनकी आंखें खुलने लगी और वो सोता हुआ पाकिस्तान अब जाग गया है और उन्हें समझ आ रहा है कि जैसे जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाकर अमेरिका में बेइज्जत किया गया था, वैसे ही एक बार पाकिस्तान से काम निकलवाने के बाद अमेरिका आसिम मुनीर को और पाकिस्तानियों को बेइज्जत करने वाला है। लेकिन पाकिस्तानियों तुम्हें ज्यादा बुरा तो लगेगा नहीं, क्योंकि जिल्लत तो तुम ब्रेकफास्ट में खाते रहते हो। जी हां, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आने वाले टाइम में यही आसिम मुनीर, जो एक डिक्टेटर है, ये आपके देश को बेच के खाने वाला है। और ये इतिहास रहा है डिक्टेटर्स का, खास तौर पे पाकिस्तानी डिक्टेटर्स का, कि अपने एसेट यूके यूएस में डाल देते हैं और फुर हो जाते हैं। और पाकिस्तानियों, हां, मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूं, इस ईरान इजराइल के वॉर में तुम्हारा फ्यूचर भी डिसाइड होने वाला है कि क्या तुम्हारा पाकिस्तान, क्या तुम्हारा आसिम मुनीर अपने पापा अमेरिका का साथ देने वाला है, या इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक स्टेट के नाम पर पूरी जिंदगी इंडिया से लड़ने वाला पाकिस्तान ईरान का साथ देगा। तो इससे तुम्हें भी क्लियरिटी हो जाएगी कि आने वाले फ्यूचर में तुम्हें अमेरिका की मार खानी पड़ेगी कि ईरान की जिल्लत लेनी पड़ेगी, पूरे इस्लामिक स्टेट की जिल्लत उठानी पड़ेगी। सो विदाउट फर्दर ड्यू, आज हम रिएक्शन दे रहे हैं पाकिस्तानियों का ऑन रियल टीवी के इस चैनल की इस वीडियो पे। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। खबर ये आ रही है कि जब से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यूएसए का विजिट किया, ट्रंप के साथ लंच किया, इंडियन मीडिया के हर चैनल पे ये आ रहा है कि शायद अब पाकिस्तान या पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका को पाकिस्तान में, खासतौर पे बलोचिस्तान में ईरान के अगेंस्ट अड्डे देंगे। जबकि इसके ऊपर बड़ी स्टेटमेंट हमारे लीडरशिप की भी आई है, हमारे पॉलिटिशियंस की भी आई है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। पब्लिक का इस खबर के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, इस खबर में कितनी सच्चाई कितना झूठ है, पब्लिक इसके ऊपर जो सोच है आप तक पहुंचाएंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद कासिम। और आपका नाम? फरुखदा डीएसपी। ठीक हो गया सर, मैं टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बल्कि टॉपिक पे क्या, खबर के ऊपर आपसे रिएक्शन लेने लगा हूँ। इस टाइम पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, यूएसए का विजिट हुआ, इस टाइम पूरी दुनिया में खबरों की जीनत बने हैं, चर्चे में है। इंडियन मीडिया के मुताबिक, वो इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी आसिम मुनीर वहाँ पे गए हैं, तो अपना बलोचिस्तान में अड्डे देने के लिए वहाँ पे गए हैं। कोई खबर चला रहा है, कोई खबर चला रहा है। इवन पाकिस्तान के मीडिया पे ये चल रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पे जाके भी ईरान के हक में स्टेटमेंट दी है। आपकी इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या राय, क्या सोच है ये सारी खबरों के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो इसमें यही रिएक्शन है कि ये सारी मीडिया की क्या सराहियां हैं। अच्छा। और खास तौर पर जो इंडियन मीडिया है ना, वो इतना झूठा है ना। अच्छा। तो आप लास्ट में देखें, पाकिस्तान इंडिया की एक जंग लगी थी ना, तो जंग में उन्होंने जनाब चीचावतनी में एयरपोर्ट बना के तबाह कर दिया। मतलब इतनी फेक खबरें चलाई हैं कि चीचावतनी में तो एयरपोर्ट है ही नहीं, लेकिन उन्होंने खबरों में बना के तबाह कर दिया। मतलब बहुत सारे उन्होंने ऐसे खबरें दी जिनमें कोई तस्वर ही नहीं पैदा होता। ऐसा इंडियन मीडिया इतना झूठा और फरेबी है। अच्छा। अब उनको तकलीफ हो रही है कि हमारे आसिम मुनीर साहब उधर हैं। हाँ। आजकल दौरे पे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान और ईरान को दुश्मन बनाने के लिए ना ये अपनी खबरें में दे रहे हैं कि हम अड्डे दे रहे हैं। हाँ। हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें मेरे ख्याल में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये मसला क्या है फिर? और ये मसला पाकिस्तान और ईरान या अमेरिका का नहीं है, ये एक उम्मत मुसलमान का मसला है। अच्छा। ईरान पे हमला समझ ले, पाकिस्तान पे हमला है। ये इसराइल ने जो हमला किया है ना, ये उसने ईरान पे नहीं पाकिस्तान पे किया है। तो फिर ऐसे टाइम पे हमारे चीफ का अमेरिका में जाना पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाता है? मतलब एक साइड पे जंग लगी है, दूसरी साइड पे लंच हो रहा है, मतलब ये इसके ऊपर क्या जंग लड़ी है? अगर हमारे आसिम मुनीर साहब उधर अमेरिका में है, तो ये भी तो देखे ना, अमेरिका अभी जंग में कूदा तो नहीं है ना। अच्छा, नहीं, इसराइल के साथ नहीं है। इसराइल की सपोर्ट खबरों में ही है, वैसे वो सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर इसराइल की सपोर्ट, इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट होती, हाँ, तो आज इसराइल का ये हाल होता जो ईरान ने कर दिया है। अच्छा। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो जब ईरान पे उन्होंने हमला किया था और ईरान की बड़े साइंसदान वगैरह शहीद किए थे, ईरान ने 100 मिसाइल दागे थे इसराइल पे, तो 100 में से 2-4 भी नहीं
पहुंचे थे, ठीक हो गया। रास्ते में खत्म हो गए थे। 2 नहीं 400 हाँ बल्कि हाँ जी। काफी तो मिसाइल। अब कहाँ से टेक्नोलॉजी इतनी आई है कि इसराइल तबाह हो रहा है, वहाँ पे बर्बादी हो रही है। ठीक है। तो इसका मतलब है उम्मत मुसलमान और कुछ ममालिक हैं जो ईरान का साथ दे रहे हैं। अच्छा, और आपका मतलब ये है, इनका कहने का, मैं जरा बात को क्लियर कर दूं कि अभी पहले जब ईरान ने रिटेलिएट किया था, इसराइल पे अटैक किया था, कई 100 मिसाइल फेंके थे, उसमें से 1 या 2 सिर्फ कामयाब हुए थे, बाकी सबको उन्होंने डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया था। लेकिन अब जो अटैक हो रहे हैं, नेतन्याहू की इवन स्टेटमेंट थी कि भाई उनकी विंडो या उनके इर्द गिर्द घर के या जहाँ पे वो मौजूद थे वहां तक मिसाइल आया है। हाँ हाँ, तो ये कहाँ से आ रहा है ईरान के? ये ईरान की ताकत नहीं है, हाँ, फिर ये उम्मत मुसलमान की ताकत है। उम्मत मुसलमान कौन कौन है? उम्मत मुसलमान में सारे हैं, अच्छा। सबको पता है, सबको अच्छी तरह शीशा है ये क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है मुझे ना? नहीं पता, मुझे पता नहीं, अब मैं बताता हूँ आपको, ये आप देखें, अच्छा अगर ईरान पे कब्जा हो जाता है, इसराइल का हो जाता है, अच्छा। तो अगला खतरा किसको है? पाकिस्तान को है, चाइना को है। ठीक है। ठीक है, हाँ, आप ये देख लें। लॉजिकल बात है। अब आप अड्डों वाली बात कर रहे हैं, हाँ। आप चला जाएं ईरान के साथ इराक है, हाँ। इराक में ऑलरेडी अमेरिका की एयर बेसेस हैं। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर। अब पाकिस्तान में वो उन्होंने अड्डों को क्या करना है, मुझे ये बताएं। ये सब साजिश है। कतर है ईरान हाँ। के, ईरान के साथ कतर है। उसके अलावा जॉर्डन की अगर बात हाँ करें, जी, वो उधर ऑलरेडी भी अड्डे हैं, ओपनली ऑलरेडी तीन साइडों पे ऑलरेडी उनके अड्डे हैं। तो पाकिस्तान में अड्डे क्यों तो चाहिए? पाकिस्तान में अड्डे उन्होंने क्यों लेने हैं, ये किस लिए लेने हैं? ये एक मीडिया की साजिश है, अच्छा जो सिर्फ इस वक्त जो इंडियन मीडिया की है ज्यादातर। अच्छा। अरे 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 भाई साहब जरा ठहरो। इंडिया किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, ना इजराइल का ना ईरान का। इंडिया का जो स्टैंड है कि 2 नेशन पॉलिसी होनी चाहिए, 2 स्टेट पॉलिसी, इंडिया उसी पे खड़ा है। इंडिया की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी, कि वो ईरान का इजराइल का साथ दे। इंडिया का क्लियर स्टैंड है कि भैया 2 स्टेट नेशन होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। दूसरी बात, ईरान ने तो इंडिया के लिए एयर जो स्पेस है वो खोल दिया है। इतनी वॉर सिचुएशन में भी ईरान ने एयर स्पेस खोल दिया है इंडियंस के लिए, जो इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए। आप समझ रहे हो? तो हमारे रिश्ते दोनों साइड से अच्छे हैं। अपनी गंदगी में हमें मत घसीटो। हम अपने साफ सुथरे बच्चे हुए हैं। हम ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं और 2 स्टेट नेशन को सपोर्ट करते हैं। अपनी गंदगी अपने तक। और अब ईरान को भी शीशा हो गया है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि ईरान और इंडिया दोस्त थे। जी जी हाँ, चाह बाहर अभी तो खबरें ये भी आ रही है। खबरें आप देखें, जब भी कोई पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग लगी है ना, हाँ। तो ईरान ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, पाकिस्तान का नहीं दिया। लेकिन आप सोचें, जब इंडिया इसराइल और उनकी जंग लगी है ईरान की, हाँ। तो आजकल इंडिया इसराइल के साथ है, ठीक हो गया। खुला उनका साथ दे रहा है। ठीक है, और यही तकलीफ है कि इंडिया को ज्यादा तकलीफ है हमसे, पाकिस्तान से। ठीक है ना, वो इस वक्त चाह रहा है कि हमारा मुल्क में भी इंतशार पैदा हो, अच्छा। हमारे लोग निकले बाहर और हमारी फौज के खिलाफ बोले। हाँ जी, हमारी फौज के खिलाफ बोले अच्छा। कि हम इंडिया अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमने वैसे, अगर कोई है भी, हमारे सियासतदानों को ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ना हमारे चीफ साहब को ये करनी चाहिए, क्योंकि हमने अड्डे दे के अंजाम देख लिया है। अफगानिस्तान भाई बहनों, आप भी ये वीडियो देखो और समझो कि ये पाकिस्तानियों का क्या माइंडसेट है। अपने आसिम मुनीर को ये कॉन्डेम नहीं कर रहे हैं, जो वहां पपेट बना हुआ है, एयर बेस देने की, पाकिस्तान का जो एयर बेस है उसको देने की बात कर रहा है, उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। ये अफगानिस्तानियों को खींच के लेके आए कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। तुमने क्या दोस्ती का एग्जाम्पल सेट किया है? हाँ, अफगानिस्तान जो आमतौर पर इतना क्रिटिसाइज करता नहीं किसी टॉपिक को, वो टॉपिक इस की जो ये दोस्ताना 2.0 स्टार्ट हुआ है ना आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप का, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। और अफगानिस्तान के कई सारे ट्विटर हैंडल्स पे, और खास तौर पर एक जो जर्नलिस्ट का मैं नाम लूंगी, एस हैदर हाशमी ने, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कोलाज बना के दिखाया कि कैसे ओवर द ईयर्स जो पाकिस्तान के जनरल्स रहे हैं, डिक्टेटर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा अपना रुझान अमेरिका की तरफ दिखाया, उनके पपेट बन के रहे, उनके हित में काम किया है इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके बहुत सारे एसेट्स यूके और यूएस में आपको आराम से मिलेंगे। तो जो तुम ब्लेम गेम दोबारा से इंडिया और अफगानिस्तान पे खेलना स्टार्ट हुआ है ना तुम्हारा, तुम ये देखो कि आसिम मुनीर करता क्या है। क्या इस्लामिक स्टेट के नाम पर जो आज तक की लड़ाई करवाता रहा है पूरे पाकिस्तान में और ऑल ओवर द अपनी नेबरिंग कंट्रीज में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, तो वो आज ईरान का साथ देने वाला है कि अमेरिका अपने पापा का साथ देने वाला है? इस पे तुम नजर बना के रखो तुम्हारे लिए, क्योंकि जो बिल आसिम मुनीर खा के आए ना लंच, उसका बिल तुम्हें ही भरना है। अफगानिस्तान के जब हमने अफगानिस्तान को अड्डे दिए, अच्छा। उसकी वजह से हमारी कितनी शहादतें हुई, हमारा मुल्क कितना नीचे चला गया। दहशतगर्दी कितनी आ गई। दहशतगर्दी आज तक खत्म नहीं हो रही। ठीक है। मुशर्रफ के अड्डे देने की वजह से आज तक दहशतगर्दी खत्म नहीं और हुई। अगर फिर हम कोई ऐसी गलती करता है, बेवकूफी करता है, वो तो अपने पाँव पे हम खुद। हाँ जी, और आज हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारा भाई नहीं बनता, तो वो यही वजह है ना उसकी, कि हमने उसके खिलाफ अड्डे दिए थे।
ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे अगर पहले नंबर पे मुझे तो लगता ही नहीं कि पाकिस्तान अड्डे देगा, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा, क्योंकि पूरी उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगी, पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के जो हेड ऑफ स्टेट है उनके खिलाफ हो जाएंगे, सिस्टम के खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा अगर होगा तो। और सेकेंडली मुझे बताएं, आपको लगता है ट्रम्प और जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई या लंच हुआ है, उसमें जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, या तो ट्रम्प या फिर अपना पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना फील्ड मार्शल आके कोई स्टेटमेंट देंगे, चीजें क्लियर करेंगे कि भाई मैंने ये जाके वहाँ पे स्टांस रखा है, क्लियर स्टांस रखा है। भी पता है कि अगर इस जंग में अमेरिका कूदता है हाँ। तो ये एक एटमी जंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर एटमी जंग होगी तो फिर बड़ा सा नुकसान होगा। अगर ईरान पे कब्जा हो जाता है ना अमेरिका का, हाँ। तो आप बताओ, एक तरफ हमारे ईरान है, एक तरफ इंडिया है, हम कहाँ जाएंगे? हम फिर बाप भी बचेगा, एटम भी बचेगा। हम भागना चाहे भी तो नहीं भागेंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा। और वैसे भी मुल्क के जितने हमारे बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े लोग हैं ना, या लीडरशिप है जो भी, वो सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान में आते हैं या पाकिस्तान में ओहदे लेने आते हैं, बस। बाकी उनके आबाई मुल्क उधर ही हैं माशाल्लाह, जजीरे। आपको नहीं लगता अब लोगों की सोच बदल रही है? जैसे आपकी बदल रही है, हमारी सोच बदल रही है। हम तो क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ पे गलत होगा हम फिर क्रिटिसाइज करेंगे और करते रहेंगे। तो अब उन्हें भी, गवर्नमेंट हो या हमारी लीडरशिप हो, उन्हें भी जरा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि भाई अवाम खिलाफ हो जाएगी। अवाम खिलाफ ही है। अवाम आजकल अवाम के वोट से कभी कोई हुकूमत बनी है आज तक? अच्छा। पाकिस्तान में कोई एक हुकूमत बता दे तो अवाम के वोट से बनी हो, या अवाम की, अगर अवाम की ख्वाहिश होती तो आज गजा का ये हाल होता। अब देखें, दो मुल्क हैं सिर्फ जिन्होंने अभी तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। कौन से? एक ईरान है और एक पाकिस्तान। और नेतन्याहू की स्टेटमेंट आपको पता है क्या है? हाँ जी, उसने कहा कि मेरा अगला निशाना ही पाकिस्तान है। तो अब खुद हमें शर्म आनी चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें क्या करना है, क्या यहाँ पे क्या करना चाहिए। अच्छा। हाँ ठीक है, पहले हमारा मुल्क, अपना मुल्क तरजीह देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें साथ देना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो साथ हम दे रहे हैं जितना हम दे सकते हैं ना, या देना चाहिए। अवाम के क्या जज्बात हैं, ये तो अवाम साथ है, सारी अवाम। अगर पाकिस्तानी अवाम से पूछा जाए ना तो वो इस वक्त बायत अवाम ईरान के साथ। सऊदिया की जो गवर्नमेंट है या उनकी अवाम है, क्या वो एक साथ हैं या वो नहीं? मेरे हिसाब से वो बस याश परस्त कौमें हैं। पब्लिक भी पब्लिक नहीं, उनकी पब्लिक भी यूएई की पब्लिक भी ऐसी ही है। आप देखें आज तक अमेरिका में गए हैं, जितने भी वज़ीर आज़म गए इस्तेमाल देखे उनके, या चाइना में गए इस्तेमाल देखे। अब सऊदिया में ट्रम्प आया, कोई सोने का जहाज बना के दे रहा है, जेलों वाली बातें, कोई औरतों का डांस करवा रहा है। अच्छा। यार ये जहालियत अभी भी उनमें पाई जा रही है, हालांकि देखें कितने अजीम जगह है वो। अच्छा। आप देखें, वो भी कमाई खा रहे हैं, वो उम्रे की कमाई खा रहे हैं। वक्त के साथ चल रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, दौर बदल रहे हैं, वक्त के साथ नहीं चल रहे। अच्छा। बस उनको नबी की दुआ है, वो उस जगह को बचते जा रहे हैं, हालांकि उनके कोई अमाल नहीं है। अच्छा। मेरे हिसाब से तो वो गर्क होने वाली कौमें हैं। ठीक हो और ऑलरेडी वो कुफर में ही है। मेरे हिसाब से तो उनमें मुसलमानों वाली बात नहीं है। ठीक है, एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूंगा, ये भाई शायद कुछ बोलना चाहेंगे, मुझे बस ये बता दें, जो सारी डिस्कशन, सारी गपशप हो रही है, आपकी क्या सोच है? ईरान और दूसरे इस्लामिक कंट्री क्या कर रहे हैं, इसराइल के ऊपर क्या आपकी सोच है, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल जो ईरान कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, फलस्तीन पे जो है ना इसराइल ने बहुत जुल्म किए हैं। अच्छा। ठीक है, तब कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ फलस्तीन की राह हक पे। ईरान के साथ कौन खड़ा हुआ है? ईरान के साथ पाकिस्तान हो चुका है, कंटिन्यू उन्होंने कर दिया। यार एक बात की इसमें मुझे भी समझ नहीं आ रही क्या? कि यार जो मैंने पहले भी बात दोहराई है कि पहले ईरान ने 400-600 मिसाइल छोड़े, इसराइल पे असर नहीं किया। 4000 मिसाइल फेंके। अब देखें जी, ईरान वो मिसाइल पहुंच रहे हैं। अब क्या वजह है इसकी, क्यों पहुंच रहे हैं, कौन साथ दे रहा है, कौन दे रहा है? कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई है कि वो मिसाइल पहुंच भी रहे हैं, इसराइल तबाह भी हो रहा है। उनकी मीडिया ये वो आ रहा है ना। इवन मैंने जो खबरों में देखा है कि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसकी भी ये स्टेटमेंट है कि भाई हमें नुकसान पहुंच रहा है, मतलब ये। लेकिन ईरान को भी ना नुकसान पहुंचाने वाले उनमें भी किरदार है। ईरान में किरदार है। देख ले, उनके बड़े बड़े ओहदेदार मिनटों में गए हैं। वो तो कहते हैं रजीम चेंज होगा पाकिस्तान में, ईरान में नई गवर्नमेंट आएगी। उनका एक आर्मी चीफ 2 मिनट लगे हैं यार, उनको उड़ा दिया। प्रेसिडेंट को उड़ा दिया। आप देखें, इंडिया की टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान के खिलाफ जंग लगी है उन्होंने। अच्छा। क्या कर सके वो यार, इतने इंडिया की टेक्नोलॉजी है ना। अच्छा। इसराइल से बेहतर है मेरे ख्याल में। इंडिया में चर्चा हो रही है कि अभी पाकिस्तान फूल नहीं संभाले कि अरे देखो ट्रंप ने हमें बुला लिया, ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुला लिया, हमारे जनरल को बुला लिया, यानी हमारी पावर बढ़ गई है। इन्हें अभी
इनकी फोरसाइटनेस तो है नहीं, जो अभी दिखता है बस उसी में उछलने लग जाते हैं। तो अभी ये जो बिल, जो खाना खा के आए हैं ना आसिम मुनीर, इसका बिल आने वाले टाइम में तुम पे फटने वाला है। अभी जो बलूचिस्तान का जो मुद्दा उठेगा ना, इतना बड़ा मुद्दा जो चल रहा है तुम्हारे पाकिस्तान में, जिससे 2 हिस्से होंगे पाकिस्तान के आने वाले टाइम में, इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। आसिम मुनीर ने बोला, जब ट्रंप ने एयरबेस की बात की तो आसिम मुनीर ने बोला कि भाई हमारे यहाँ बलूचिस्तान का पंगा चल रहा है, अगर मैंने तुम्हारा साथ दे दिया, एयरबेस दे दिया, तो बलूचिस्तान, तो देखिए बलूचिस्तान आधा ईरान में है और आधा पाकिस्तान में है, तो वहां से या तो बलूचिस्तान पूरा ईरान में मिल जाएगा या अलग ही कंट्री बन के निकलेगा। लेकिन अमेरिका को इससे कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका का मेन फोकस है कि मुझे अपने इस टेन्योर में, यानी ट्रम्प का ये है कि इस टेन्योर में, अगली बार तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ठीक है, तो इस टेन्योर में मुझे ऐसा कुछ करना है बड़ा कि हिस्ट्री उनको याद रखे, और उनको नोबेल पीस प्राइज भी तो चाहिए। जो अभी आसिम मुनीर ने सपोर्ट दिखाया कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइज फायर ट्रंप ने करवा दिया है, तो उनको नोबेल पुरस्कार से, नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाए। तो ये पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, और इस पॉलिटिक्स का अंदर जो शिकार बनेंगे वो आप लोग बनोगे पाकिस्तानियों, आप आवाम बनोगे, कॉमन लोग बनेंगे, और तुम्हारा रहे ना तुम्हारा बलूचिस्तान कब पाकिस्तान से अलग हो जाएगा ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया तो बल्कि खुश है, इंडिया तो खुश है कि आसिम मुनीर ने जो ओखली में सर मारा है ना, तुम देखो आगे क्या होता है। जिस ओखली में तुमने सर मारा वहां पर मल्टीपल सांप हैं। इंडिया खुश है, इंडिया तो बल्कि तुम्हें इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा, आगाह करके कि जाग जाओ, वरना आने वाले टाइम में बलूचिस्तान भी खोगे, इस्लामिक स्टेट भी नहीं रहोगे। इंडिया की टेक्नोलॉजी बेहतर है ना, ठीक है, लेकिन कुछ कर सके वो, क्योंकि यार एक मुल्क के जब तक अंदर से किरदार नहीं होंगे ना, बाहर से कोई अटैक नहीं कर सकता। बड़ी लॉजिकल हाँ, ईरान में भी जो आज तक फसादात आ रहे हैं ना, वो हुकूमती लिहाज पे उनमें गिरफ्तार है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी शहादतें हुई हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग जाया कर दिए उन्होंने। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाई? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो भी हो रहा है इट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज पहले फ़लस्तीन के साथ हुआ, हमारी कोई इस्लामी रियासत, कोई इस्लामी मुल्क ने साथ नहीं दिया फ़लस्तीन का, और वो नस्त नबूद हो गया। अच्छा, सो नेक्स्ट अब इसराइल और जितने भी यहूदी मालिक हैं, उनका अब जो टारगेट बन चुका है वो हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। जिस तरह लाइक अब वो ईरान पे हमला कर रहा है, तो ईरान को इसी तरह वो अपना निशाना बना रहा है और ईरान को तबाह कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू माई माइंड के मेरा मानना ये है कि हमारे जितने भी इस्लामी मालिक हैं इनको ये बचाना चाहिए और इनको ऐद करना चाहिए, ताकि फ़लस्तीन, इसराइल और जो इसमें पीछे बड़ा हाथ है अमेरिका का, इस तरह की पावर को खत्म करना चाहिए। बिकॉज अगर ये सुपर पावर को ही खत्म कर दे अमेरिका को, देखिए मेन काम अमेरिका ही कर रहा है। फलस्तीन, इसराइल के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इतने मुल्कों से पंगा ले डायरेक्टली, बिकॉज उसको पता है कि सारे आगे एटमी पावर बैठी है। ईरान, मैं मानता हूँ कि ईरानी अभी उन्होंने एटमी पावर शो नहीं की, बट अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज के ईरान जो है एटमी पावर बन चुका हुआ है। इस बात को इसराइल को, मैं आपकी इस बात को एग्री नहीं करता। अगर ईरान एटमी पावर बन चुका होता है तो मेरी बात सुनो, उनके देखे 5 मिनट लगे हैं, उनकी आधी से ज्यादा जो ऊपर वाले होते हैं खत्म हो गए। उन्होंने बड़े-बड़े साइंटिस्ट उड़ा के रख दिया, बड़े-बड़े साइंसदान खत्म हो गए हैं। ईरान अभी एटमी पावर होता ना, मेरी बात सुनो, ये बात मानने वाली है ही नहीं। अच्छा, अगर होता तो कभी भी पंगा ना लेता, अनाउंस कर देता। अभी नहीं करना तो कब करना है? रीजन है, बिकॉज उसको क्या रीजन है? सारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, जब खत्म हो जाएंगे तब करेंगे। सालों से उसको ऐलान करने ही नहीं दे रहा। भाई अभी करे ना, अभी मौका है, अभी मौका। इतनी अच्छी ओपिनियन है तो दे दो कश्मीर हमें, मत लड़ो उसके पीछे। खैर देखिए, पाकिस्तान ने ओखली में सर तो दे दिया है, अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? एक तरफ तो इसके पापा हैं, अगर अमेरिका को इसने नाराज किया तो फिर तैयार हो जाए पाकिस्तान अगला अफगानिस्तान बनने के लिए। और अगर इस्लामिक कंट्री के नाम पर पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को आगे रखा है कि इस्लामिक कंट्री है, हम इस्लाम के रहनुमा हैं, और हमेशा इंडिया से लड़ाई की, अपने लोगों का रेडिकलाइजेशन किया है, ब्रेन वॉश किया इस्लाम के नाम पे, आज एज ए इस्लामिक कंट्री अगर वो ईरान की हेल्प नहीं करता तो आपकी आवाम आपको कच्चा निचोड़ जाएगी, कच्चा खा जाएगी, चबा जाएगी, और साथ में जो बलूचिस्तान अलग होगा वो अलग। तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ओखली में सर दे मारा है तुमने, अब भुगतो। तो आसिम मुनीर लंच तो करने चले गए, लेकिन ये लंच का बिल बहुत महंगा पड़ने वाला है, और ये जो बिल है ना, ये आम पाकिस्तानियों पे फटने वाला है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, और मैं ऐसे ही अपडेट लाती रहूंगी। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया का स्टैंड इस पूरे वॉर में क्या है, और क्या इंडिया को एक नेशन की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को अलग हटकर? अब ये क्या टाइम आ गया है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करके इंडिया को इजराइल या ईरान में से एक की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए, या
फिर जैसे चल रहा है वैसा ही ठीक है। तो आप मुझे करिए कमेंट। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज आप पूरी वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशनल है और हमें से सपोर्ट मिलता है और इंकरेजमेंट मिलता है कि हम आगे और बेहतर करते जाएं। तो थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एट द एंड, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।